तो एमटीपी किट या अबॉर्शन किट जो बहुत सारे नाम से मार्केट में आता है, अनवांटेड किट के नाम से आता है, क्लियर किट के नाम से आता है, ए केयर के नाम से आता है। ये किट लेने के बाद आपका अबॉर्शन प्रोसेस होने के बाद आपको नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो पेशेंट्स के दिमाग में रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एमटीपी किट लेने के बाद, यानी कि अबॉर्शन किट लेने के बाद आपको जो नेक्स्ट पीरियड है, जो आपका पहला पीरियड है, वो कब आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पहले जो पीरियड्स है वो कैसे रहते थे। अगर आपके पीरियड मंथली आते थे, रेगुलर आते थे, टाइम से आते थे, तो अबॉर्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो पीरियड है वो 1 महीने के बाद आ जाता है, यानी कि मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने के बाद आपका नेक्स्ट पीरियड आ जाता है। तो लेकिन ये जो चीज है, 1 या 1.5 महीने के बाद आपका पीरियड तभी वापस आता है जब आपका अबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ हो। तो अबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने में मिनिमम 15 डेज तो लगते ही लगते हैं। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अबॉर्शन कंप्लीट होने के 1 या 1.5 महीने में आप अपने पीरियड वापस आना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब उन पेशेंट्स में क्या, जिनके पीरियड नॉर्मल रेगुलर नहीं थे, जिनके पीरियड ऊपर नीचे होके आते थे, किसी के पीरियड 1.5 महीने पे आते थे, 2 महीने पे आते थे, तो उनका पीरियड कब वापस आएगा अबॉर्शन के बाद। तो ये इसके में भी सेम आंसर है कि आपका पीरियड उतना ही टाइम लग सकता है वापस आने में, मगर ऐसे केसेस में आपको यूजुअली 1 या 1.5 महीने के बाद केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं आपको प्रेगनेंसी दोबारा तो नहीं कंसीव हो गई। जब आपका यूपीटी किट नेगेटिव है 1.5 महीने के बाद, तभी आप अपना वेट करो पीरियड आने का 2 महीने तक। और अगर पीरियड तब भी नहीं आए, तब आपको ऐसे केसेस में अल्ट्रासाउंड करा के देखना है कि आपकी कहीं दोबारा प्रेगनेंसी तो नहीं कंसीव हो गई है, या फिर किस वजह से आपके पीरियड दोबारा नहीं आ रहे हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि अबॉर्शन किट या एमटीपी किट लेने के बाद आपका नेक्स्ट पीरियड कब आता है।